आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं माधवी पवार फिर से एक बार आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट्स पास कर रहे हैं। इसलिए आपका प्यार भरा आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बना रहे, यही आपसे फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को जागतिक हस्ताक्षर दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी जागतिक हस्ताक्षर दिन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी हैंडराइटिंग क्यों अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि ये हैंडराइटिंग के पीछे पड़ी है, आप बोलेंगे कि ये मैम हमें बेस्ट हैंडराइटिंग के बारे में बताती है, वीडियोस भेजती है, हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करना है ये वीडियोस भेजती है। तो दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए, यही मेरा एकमेव उद्देश्य है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में बैठ के मेरे वीडियो देख के आपकी हैंडराइटिंग जरूर अच्छी कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। कभी कभी पेरेंट्स मुझको बोलते हैं कि मैम टीचर्स को पढ़ना आ गया तो हमारी बच्चे की हैंडराइटिंग खाली आपकी लिखाई अच्छी नहीं करती है। हैंडराइटिंग आपको रीडिंग में, राइटिंग में और कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हैंडराइटिंग से खाली हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, राइटिंग के साथ साथ हम डिसिप्लिन सीख जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ता है और सभी पे हमारे हैंडराइटिंग की वजह से एक प्रभाव पड़ जाता है। वो आपके लाइफ के सभी डिसीजन में मदद करती है। आप बोलेंगे कैसे? तो जब आप आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लिखते हैं और आप ही आपकी हैंडराइटिंग फिर देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये हिम्मत आपको आपकी गुड हैंडराइटिंग दे सकती है। हैंडराइटिंग बहुत कुछ हमारी लाइफ में बदलाव ला सकती है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, इतना ही कहूंगी कि हैंडराइटिंग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हैंडराइटिंग से खाली हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो जाती, हमारे सभी आचार विचारों में डेफिनेटली फर्क पड़ता है। कि जिनको लगता है हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आज हम 3 स्ट्रोक सिखाएंगे। देखो, पहला स्ट्रोक आता है स्लांटिंग और कर्व का। तो वो कैसा रहता है ये हमने बताया था, वैसे ही थोड़ा हम जूम कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से दिखने के लिए। तो ध्यान लगा के देखिए, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से सेंटर निकालने को कहा था, उसके बाद इस कोने से स्लांटिंग ऊपर लेने को कहा था, उसके बाद यहाँ से फिर ये स्लांटिंग करना है और ऊपर जाके एन का स्ट्रोक निकालना है, स्लांटिंग लाइन करनी है। इस स्लांटिंग लाइन करने के बाद हम फिर ये भी लाइन स्लांटिंग ही आनी चाहिए, उसके बाद ऊपर लेना है और एन को हमने जैसे किया था वो ही स्ट्रोक एन का बनाना है। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा जूम कर रही हूँ क्योंकि आपके अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, इसलिए फिर से एक बार बताती हूँ। ये यहाँ से सेंटर के आगे जाते हुए ये लाइन स्लाइड बनानी है, उसके बाद नीचे लानी, बैक से स्लांटिंग लाइन ही जानी चाहिए, उसके बाद ऊपर आना है और फिर ये कर्व बनाना है। ये हो गया चैप्टर 4 का फर्स्ट स्ट्रोक। उसके बाद हम सीखेंगे दूसरा स्ट्रोक। तो दूसरा स्ट्रोक देखो, यहाँ पे सेंटर निकाल ही लो आप, उसके बाद इस कोने से स्लांटिंग में ऊपर जाना है हाफ में, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बैक कर्व करके आगे की तरफ उसको टर्न करना है। उसके बाद आपको ये ऊपर लेने के बाद यहाँ से स्लांटिंग लाइन करते हुए एंडिंग में टर्न करना है। थोड़ा हम जूम कर रहे हैं फिर से, देखो ये यहाँ पे स्लांट किया, उसके बाद यहाँ पे कर्व करके आगे की तरफ कर्व किया, उसके बाद नीचे स्लांट करते हुए ये कर्व एंडिंग किया। उसके बाद आगे का स्ट्रोक है, यहाँ पे सेंटर निकालो। आपको जब तक स्लांटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक मैं बोलूँगी आप ऐसे ही स्लांटिंग करते रहिए। उसके बाद हम करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने स्लांट कर दिया और उसके बाद ये पूरा एस निकाल के उसको फिर से आगे की तरफ स्लांट करके छोड़ दिया। देखो फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे स्लांट किया, फिर से बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ से हमने सेंटर निकाला, उसके बाद यहाँ पे स्लांट कर दिया, उसके बाद एस निकाला, आगे का छोटा सा स्ट्रोक निकाला, ये का थोड़ा बड़ा निकाल के फिर वैसे ही पीछे आके ये स्ट्रोक आगे की तरफ स्लांट कर दिया। तो ये होगा, नीचे भी स्लांट लाना है, फिर ऐसे ऊपर स्लांट जाना है, उसके बाद ये
फिर नीचे आना है स्लांट करके, फिर ऊपर जाके टर्न करके खत्म करना है। उसके बाद R 1 2 3 देखो स्लांट किया, उसके बाद कर्व किया, उसके बाद फिर स्लांट करके, और एंडिंग में हम बता रहे हैं लास्ट स्ट्रोक ये हो गया स्लांट और ये हो गया एस। उसके बाद वैसे ही पीछे लाके उसको आगे की तरफ स्लांट करना है। फिर से दिखाते हैं 1, उसके बाद स्मॉल एस निकालना है, फिर ये स्लांट, ये टर्न आगे की तरफ लाना है और फिर स्लांट करके छोड़ देना है। ये हो गए चैप्टर 4 के 3। तो बच्चे ये ही गलत करते हैं कि ये जो कोना है, ये कोना लाते हैं तो ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। तो ऐसे बच्चों को प्लीज सिखाओ मत। सिखाते समय ये ध्यान में रखो कि ये स्लांटिंग होने के बाद यहाँ पे कर्व आना चाहिए और उसके बाद ये स्ट्रोक आना चाहिए। आगे की तरफ जो स्ट्रोक है हमने सिखाया था आर है, ये स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर करते समय बच्चे क्या करते हैं, ये अच्छा करते हैं, ये भी कर्व अच्छा करते हैं, लेकिन ये करते समय ये जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। तो ये जॉइंट करना नहीं है, ये जॉइंट करना नहीं है। और कुछ कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये भी अच्छा करते हैं, लेकिन ये नीचे लाके यहाँ पे करते थे। तो ये भी बात गलत है क्योंकि ये ई दिखता है। तो कैसा होना चाहिए करेक्ट स्ट्रोक, ये ऊपर जाना है स्लांट, उसके बाद इसी इक्वल लाइन में उसको खत्म करना है और फिर नीचे स्लांट करके कर्व करना है और यहाँ पे डिस्टेंस भी आना चाहिए। ये करेक्ट स्ट्रोक है, इसको आप फॉलो करो। उसके बाद तो लास्ट स्ट्रोक है एस का। तो एस के बारे में हम बताना चाहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, स्लांट करके ये बड़ा कर देते हैं, ऊपर का हिस्सा बड़ा कर देते हैं। तो ये भी बात पूरी गलत है। क्या करना है, हमें स्लांट करना है, उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा छोटा कर्व करना है और नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा कर्व करके फिर उसको आगे लेके स्लांट करना है। तो ये करेक्ट स्ट्रोक हमने आपको चैप्टर नंबर 4 तक सिखाए हैं। फिर से एक बार पूरे स्ट्रोक हम बता रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। फिर से एक बार चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला स्ट्रोक चैप्टर नंबर 1 का हमने सिखाया था, पहले स्लांटिंग लाइन सेंटर निकालने, सेंटर से आगे, फिर हमने सिखाया था दूसरा स्ट्रोक स्लांटिंग लाइन, उसके बाद नीचे लाके उसको कर्व करना है। तीसरा स्ट्रोक हमने सिखाया था स्लांटिंग लाइन, फिर कर्व, फिर ये ही कर्व नीचे लाना है और फिर ये कंप्लीट करना है। उसके बाद सिखाया था ई, ये स्लांटिंग करना है और पीछे की तरफ से उसको सी कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने सिखाया था एम, यहाँ ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसका सेंटर निकाला था, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा कर्व करके कोने में स्लांटिंग करके ऊपर लाया था, फिर ये कर्व करके फिर स्लांटिंग किया था सेम, फिर ये एंडिंग में ये कर्व करके उसको खत्म किया था। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक सिखाया था, ये हो गए चैप्टर 1 के 2, ये चैप्टर 2 के 2, ये चैप्टर 3 के फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ये ही वैसे ही करना है, सेंटर निकालना है, सेंटर निकालने के बाद हल्का सा कर्व, यहाँ कोने में आके स्लांट, कर्व करके स्लांटिंग, फिर ऊपर जाना है वही हाइट में और फिर ये स्ट्रोक कर्व करके खत्म करना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट स्ट्रोक सिखाया था स्लांटिंग लाइन, फिर ये भी स्लांटिंग लाइन पीछे लेके, ये भी स्लांटिंग लाइन, फिर ये एच की लाइन। उसके बाद सिखाया था आर। तो आर कैसे सिखाया था हमने, ये स्लांटिंग लाइन छोटा सा कर्व करके आगे की तरफ इक्वल लाइन में और फिर उसके बाद ये आर। और लास्ट स्ट्रोक सिखाया था वो है एस का, और लास्ट स्ट्रोक सिखाया था वो है एस का स्लांटिंग, छोटा कर्व बड़ा कर्व, फिर उसके बाद वो ही कर्व आगे की तरफ लेके स्लांट करना है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक ये सभी स्ट्रोक। ये डेली आपको 3 पेज करने हैं। कितने पेज करने हैं डेली? 3 पेज, फुल पेज। क्या करना है, फुल पेज आपको निकालना है। क्या करने हैं, डेली 3 पेज राइट करने हैं। आए ध्यान में? तो ये डेली 3 पेज आप राइट करो। उसके बाद हम चैप्टर 5 में हम अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने वाले हैं। कृपया ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने